गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ मनोज कुमार और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दिए हुए हैं और इन बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप ज़रूर सॉल्व करके मुझे कमेंट करें। तो यहाँ पर हमारा पहला जो भाग है, यहाँ बिंदु है 2,3 तथा 4,1। इनके बीच की दूरी याद करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे, जहाँ जो पहले वाले जो बिंदु होते हैं वो x1 और y1 होते हैं, और दूसरे वाले जो बिंदु होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो जहाँ हम लिख लेते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर, ये हो गया आपके पास 4, और y1 3 हो गया, और y2 हो गया आपके पास 1। अब बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं हम। तो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, इसके लिए सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी भी तरीक़ा से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए, x1 यानी कि यहाँ 2 माइनस 4, क्योंकि x2 4 हो गया, प्लस y1 यानी कि 3, और y2 की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 से 2 गया तो यहाँ माइनस के 2 बच जाएंगे, और यहाँ 3 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे। देखिए, किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं, चाहे वो प्लस में दी हुई हो या माइनस में दी हो, तो हमेशा उसका जो वर्ग होता है वो हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर -2 का जब वर्ग करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 8। तो इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 8 मात्रक। ठीक है। इसी तरीक़ा से हम इस प्रश्न का जो सेकंड वाला भाग लेते हैं। तो सेकंड भाग है आपके पास, तो यहाँ हमारे पास बिंदु जो दिए हुए हैं -5,7 तथा -1,3। तो यहाँ भी आप ऐसे लिख लीजिए सुविधा के लिए, जहाँ x1 बराबर, पहले जो बिंदु होते हैं वो आपका x1 और y1 होता है, और दूसरे जो बिंदु होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो y1 हो गया आपके पास 7, और y2 हो गया आप 3 हो गया। तो बीच की दूरी, यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर, तो सूत्र तो आप समझ गए। सूत्र आपका वही हो गया x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 यहाँ से रखेंगे, -5 माइनस, देखिए यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस y2 यानी कि y1 माइनस y2, y1 हो गया 7 और y2 है यहाँ पर 3, इसका वर्ग। 5 से 1, क्योंकि यहाँ माइनस का है 5 और ये प्लस का है, तो यहाँ आपके -4 बच जाएंगे, -4 का स्क्वायर,
और 7 से यहाँ 3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 4 बचेगा। तो ये आपका हो गया। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आती है। यहाँ 4 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 16 आ गया। और यहाँ पर भी आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ दोनों को ऐड कर दिए, 16 और प्लस 16, ये हो गया आपके 32। या तो आप इस प्रश्न का आंसर यहीं छोड़ सकते हैं या आप इसके फैक्टर भी करके लिख सकते हैं। जैसे 32 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणा 2 32। तो यहाँ जैसे एक जोड़ा बन गया, एक ही बन गया, तो 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा 2। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4, 4 रूट 2 मात्रक। इस तरीक़ा से इसका दूसरा भाग हल हो गया। अब हम लेते हैं इसका तीसरा भाग। तो इसी तरीक़ा से इस प्रश्न का तीसरा भाग है। बिंदु है a, b तथा -a, -b। तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर a हो गया और x2 बराबर हो जाएगा -a और y1 बराबर हो जाएगा b और y2 बराबर हो जाएगा -b। पहले भाग देखिए, दोबारा से बताता हूँ। पहला भाग जो होता है, पहले बिंदु x1 और y1 होता है और दूसरे वाले बिंदु जो होते हैं आपके x2 और y2 होते हैं। तो बीच की दूरी d बराबर, जैसा कि अभी अपने सूत्र कर रहे हैं हम, तो x1 यानी कि a माइनस x2, ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 यानी कि b माइनस y2, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y2 का स्क्वायर। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, 2a का स्क्वायर। b प्लस b ये हो गया 2b का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर और यहाँ 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4b स्क्वायर। दोनों में देखिए 4 है तो 4 कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ बच गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा और अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और ये आपका ऐसे इसके अंदर ही हो गया, यही इसके बीच की दूरी होगी। यही हमारा आंसर हो गया इसका। तो इस तरीक़ा से हमने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, इनके बीच की दूरी निकाल ली। अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आता है कि बिंदुओं के 2 बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी आपसे पूछता है, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके उनके बीच की दूरी निकाल लें। और अब आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए HW के लिए प्रश्न है, उन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करके मुझे कमेंट करें। तो यहाँ प्रश्न है कि बिंदुओं 3a, 3b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और सेकंड प्रश्न है आपके लिए, बिंदुओं -5, 12 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।